स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज भी जारी है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि हम 1997 से निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। हम बरसों से लगातार स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में ईमानदारी से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन हमें आज तक सरकार ने नियमित कर्मचारियों की भांति समान सुविधाएं और समान वेतन नहीं दिया, न ही समान अधिकार दिए। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को न्यायोचित बताते हुए शासन से अतिशीघ्र समाधान करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, जिससे हम सभी कर्मचारी अपने कार्य पर वापस लौट सके। अभी करो अर्जेंट करो, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम सब भारत माता की, भारत माता की। हम संविदा कर्मचारी 2 तारीख से अपनी मांगों को लेकर 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि शासन प्रशासन से लगभग 30 साल से हम अपना निवेदन और हाथ जोड़कर मांगों को पूरा करने का निवेदन कर रहे हैं, मगर शासन द्वारा 1997 से हम अपनी रेगुलर सेवाएं दे रहे हैं, मगर आज तक शासन ने हम संविदा कर्मचारियों को अपना साथी नहीं माना है, अपना कर्मचारी की हमेशा अपेक्षा की है। तो इसी के विरोध में हम शासन से कुछ अतिरिक्त मांग नहीं कर रहे, हम वही मांग रहे हैं जो 2023 में हमारे शिवराज सिंह चौहान मामा जी ने एक महापंचायत संविदा कर्मचारी की बुलाई थी, जिसमें उन्होंने घोषणा करी थी कि संविदा एक शोषण की नीति है और इसे समाप्त किया जाएगा। और 2023 में उन्होंने यह घोषणा करी थी कि संविदा कर्मचारी को नियमित कर्मचारी की भांति पूरा वेतन दिया जाएगा, उनको आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा, उनको रेगुलर कर्मचारी की भांति मेडिकल की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि इनको पेंशन का लाभ दिया जाएगा, ग्रेजुएटी की लाभ दिया जाएगा और इनको किसी भी रूप में सौतेला व्यवहार इनके साथ नहीं होगा, क्योंकि संविदा कर्मचारी भी रेगुलर कर्मचारी की भांति कंधे से कंधा मिलाकर शासन की सभी योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कर रहा है। हम देखते हैं हमारी एएनएम बहनें, हमारी सीएचओ साथी, हमारी स्टाफ नर्सें बहनें और हमारे अन्य साथी गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर लोगों की सेवाएं देते हैं, टीकाकरण करते हैं, उनमें गंभीर कुपोषण की पहचान करते हैं, उनमें जो दर्द बीमारी रहती है उनको ठीक करते हैं। हमारी गर्भवती महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों से लाकर यहाँ पर अस्पताल में भर्ती कराते हैं, उनका इलाज कराते हैं। और यही कारण है कि हमने IMR और MMR मौत मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने में अहम भूमिका निभाई है। हम वही कर्मचारी हैं जो कोरोना काल में इस महामारी के दौरान जब सब घरों में ताला बंद करके अपने कमरों में घरों में कैद थे, उस समय हम अपने बाहर निकलकर घर घर जाकर जो लोग बीमार थे उनको हमने अपने हाथों से उठाकर यहाँ पर अस्पताल में भर्ती कराया और उनको जीवन उनका बचाया। मगर सरकार हम कुछ चीज मांग रहे हैं जो जिस पर अतिरिक्त सरकार का कोई भार नहीं आना है, उनको भी पूरा करने में सरकार अपने आप को असमर्थ महसूस कर रही है या हमारा निरंतर शोषण कर रही है। उनकी नीतियों के विरोध हम क्या मांग रहे हैं? हम कुछ भी ऐसी अतिरिक्त चीज नहीं मांग रहे जो सरकार हमें नहीं दे सकती। जो अन्य कर्मचारियों को दे रही है वही समान कार्य समान वेतन। हम जब उतने ही घंटे काम कर रहे हैं या उतने ही समय हम काम कर रहे हैं जो अन्य लोग उसी पद पे कर रहे हैं, तो अगर कोई हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर जब सुबह 10 बजे ड्यूटी पे जाता है और वो भी 7-8 बजे आता है ड्यूटी से, लगभग उससे 10 घंटे ड्यूटी कराई जा रही।
उसके बाद भी उसको वेतन में क्या मिल रहा है, 12,000 15,000। और कोई नियमित कर्मचारी को देखा जाए तो उसको मिल रहा है 40,000 50,000। तो ये शोषण नहीं तो और क्या है। हमारी एएनएम बहन है, एएनएम बहनें घर घर जाती है, एक एक परिवार का जनगणना करती है, वहाँ पे जाकर घर घर जाकर बच्चों का टीकाकरण करती है, महिलाओं की जांच करती है, पुरुषों की जांच करती है, उसको सभी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है घर घर जाकर। उसके बावजूद भी उनको सैलरी के नाम पे क्या दिया जाता है, 15,000 18,000। क्या 15-18,000 में किसी का परिवार चलता है क्या? कोई रेगुलर कर्मचारी रेगुलर एएनएम रहेगी तो उसको 60,000 सैलरी मिल रही है, मतलब दुगने से भी ज्यादा। तो ये अत्याचार और यह शोषण की नीति शासन का हम इस पर पुरजोर विरोध करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि समान कार्य समान वेतन जो सरकार दूसरों को दे रही है वह हमको भी दिया जाए। ये उत्साह लगातार पहली हड़ताल से लेकर अभी तक बरकरार है और आपके दिशा निर्देशों में हमने जो भी उपलब्धियां पाई हैं, पहली हड़ताल से लेकर वो भी इंक्रीमेंट लगे या वो भी तमाम बातें आपके माध्यम से कही गई हैं। तो आप सभी लोगों से इतना निवेदन है कि सरकारें तो ये चाहती है कि कम से कम वेतन में ज्यादा से ज्यादा काम लिया जा सके और हमारा प्रयास है कि हमें अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना है। तो ये संघर्ष इस वर्ष नहीं, लगातार 10 वर्ष से 20 वर्ष जितने वर्ष में चले हमें करते रहना है। भारत माता की जय।